नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सराफा बाजार सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला। राम राम जी। राम राम राणा जी को, हमारे सारे व्यूअर्स भाई को राम राम। तो राणा जी आज तारीख है आपकी 16 अप्रैल 2026। पहले आप भाव अपडेट कर देते हैं। हाँ जी। 24 कैरेट से शुरुआत करते हैं। हाँ जी। 1,55,800 आपका 10 ग्राम 1 तोले का रेट। 22 कैरेट का रेट है 1,43,340। हाँ जी। 18 कैरेट का रेट 1,18,410। हाँ जी। 14 कैरेट 93,480। हाँ और जी। सिल्वर आपकी 2,58,500 2,58,500 10 kg। कल से क्या फर्क है? सॉरी 1 kg का रेट सिल्वर का। कल से रेट में कोई डिफरेंस है जी? राणा जी आप मॉर्निंग में ऐसे मान के चले, मॉर्निंग में रेट लगभग यही थे, पर शाम तक दोपहर तक मार्केट में 500 रुपए नीचे मार्केट डाउन गई। तो मार्केट का कल का जो रेट था फिजिकल का 1,55,300 के आसपास रेट आ गया था। फिर आज जो मार्केट ओपन हुई है फिर से अब मैं चाल देख रहा हूँ 550-600 रुपए की चाल अभी फिर आ चुकी है। 500 रुपए और ऊपर है जी। 600 रुपए आ चुका है जी। एमसीएक्स पे अगर आप चेक करेंगे ना 600 रुपए की चाल ऊपर आ चुकी है 10 ग्राम के अंदर जी। हाँ जी। और चांदी के अंदर? चांदी के अंदर राणा जी चांदी अभी वैसी वॉलेटाइल चल रही है, ज्यादा लंबा छोड़ा फर्क नहीं मिल रहा। मतलब मोटा मोटी आज सुबह से बताऊं 2,000 रुपए की चाल है। 2,000 रुपए किलो, 2,000 रुपए किलो की चाल अभी चांदी जब से एमसीएक्स ओपन हुआ है अभी प्लस में है। बाकी अभी देखते हैं जी मार्केट का रुख किस तरफ जाता है, प्लस जाता है माइनस जाता है जी। जैसे राणा जी हम कुछ बातें करते भी और पहले भी समझाते हैं अपने व्यूअर्स को, लेकिन हो सकता है हमारे साथ नए परिवार के लोग जुड़ते हो तो मतलब ना कमेंट्स लगभग क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। जैसे आज से मैंने कुछ टाइम हमने पहले क्लैरिटी भी दी थी कि रेट वेराई किस पे करता है, रेट डिपेंड किस पे करता है, और रेट कल बढ़ेगा या घटेगा ये वाक्य में जूलर को पता होता है नहीं पता होता। ये जैसे अभी भी मैं देख रहा हूँ कमेंट्स लगातार हमारे पास आते हैं और या व्हाट्सएप पे कोई लोग अपना मतलब रिक्वायरमेंट मतलब भेजते हैं जी। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ जी, जो भी गोल्ड रेट्स होते हैं, मेटल रेट्स होते हैं, कॉमोडिटी रेट्स होते हैं, जिनकी भी रेट प्लस माइनस वॉलेटाइल होते हैं, फ्लक्चुएटिव होते हैं, तो वो रेट कभी भी मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन पे या पर्टिकुलर एक चीज़ पे निर्धारित नहीं रहते। ना तो रेट मुझे पता कि अगले पल क्या रेट होने वाला है, ना किसी जूलर को पता, ना किसी रिटेलर को पता, या किसी भी एक जो कंज्यूमर है उसको पता जी। जैसे आप लोग हो गए, रेट ना कई बातों पे निर्भर होता है। जैसे पॉलिटिकल नेचर पे निर्भर होता है कि सपोज करो एकदम से रैंडम किसी भी कंट्री की वॉर हो गई अभी तो। हाँ जी। एक ट्रम्प की एक ट्वीट पे चल रहा है, एक ट्वीट पे मार्केट ऊपर जा रही नीचे जा रही। जैसे कल उसने ठीक बात है अपना आपका वो खोल दिया जी फिर दोबारा स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स जी। हाँ जी, स्टेट ऑफ अभी ना उसमें क्या चल रहा है वो खुला कुछ नहीं। उसमें ना जैसे पर्टिकुलर आ रहा है कि हमारी मीटिंग चल रही है, अभी समझौता हो सकता है। नहीं, कल ट्वीट आया था जी उसका कि चाइना के साथ बात होके खोल दिया। अच्छा, तो बिल्कुल हो सकता है जी ऐसा आया हो। कल शाम आया था जी। तो मतलब हर स्टेटमेंट पे भी देखिए काफ़ी चीज़ें निर्भर तो करती है ही। जैसे क्रूड ऑयल में उछाल आप देखेंगे एकदम से उठाव होता है, नीचे आ जाता है। उसी चक्कर में क्या होता है जी, जो डॉलर इंडेक्स होता है, डॉलर इंडेक्स पे इम्पैक्ट आता है। देखिए एक कड़ी ना दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। और मेन चीज़ ये नहीं है कि सारा ही बेस्ड जियोपॉलिटिकल पे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरा इसका रीज़न ये भी होता है डिमांड और सप्लाई। मार्केट में सपोज करिए सप्लाई गोल्ड की ज़्यादा है और खपत कम है, मतलब कंज्यूमर लेने वाले कम है, आप देखेंगे रेट एकदम कम होते डाउन होते हुए आपको डिप होते हुए दिखेंगे। और अगर मार्केट में ही सप्लाई कम आ रही है, मतलब सपोज करिए 10 टन माल है, फॉर एग्जांपल के तौर पे 10 टन मार्केट में माल है और खपत है 8 टन की, या सॉरी खपत है 12 टन की, मतलब माल कम है, उत्पादन कम है, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो रेट ना महंगे प्रीमियम प्लस हो जाता है। तो वो चीज़ प्रीमियम पे चलती है, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव चलता है, रेट में प्लस आ जाता है, राइस दिखता है आपको देखने को। बाकी और अभी लोग ज़्यादा क्रूड ऑयल के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। जब ये क्रूड ऑयल थोड़ा डाउन आएगा तब लगता है जी कुछ फ़र्क आएगा सोने में। राणा जी देखिए सबका ना अपना देखने का नज़रिया आई थिंक अलग है, प्रोस्पेक्ट सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टिव अलग है। मेरे अकॉर्डिंग ना ऐसी आप कह सकते हैं कि कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, वो मेटल में रहते हैं। फिर अगर मेटल ऑयल की साइड पे बढ़ाव चल रहा है तो ऑयल की साइड शिफ्ट हो जाते हैं, या मतलब शेयर मार्केट की साइड चलते हैं। मतलब ये ना देखिए इन्वेस्टर तो हमेशा मूव करते ही करते हैं। इन्वेस्टर हमेशा देखता है परसेंटेज कि कौन सी चीज़ में, कौन से प्रोडक्ट में या कौन सी कमोडिटी में परसेंटेज आने वाली है, बढ़ने वाली है, तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो एक अलग फैक्टर है। डिमांड सप्लाई का भी मैंने आपको रीज़न बता दिया है। अभी बीच में एकदम से आपने देखा था जब गोल्ड अपने हाईएस्ट पे था 1,80,000 पे और एकदम से डाउन हुआ था। जो ऑफिशियल वेबसाइट थी या जहाँ पर रिपोर्ट्स आती है, मैंने जब वहाँ पर एक्सप्लोर करा, आर्टिकल्स पढ़े, तो उन आर्टिकल के माध्यम से मेरे को ये समझ आया कि काफ़ी निवेशक जो थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो थे, जो बल्क बाइंग करते थे, उन्होंने अपना प्रॉफिट भी बुक करा है। सपोज करिए किसी ने 1,40 के भाव से अपना एक लमसम अमाउंट परचेज करा, गोल्ड परचेज करा, मेटल बाय करा या कमोडिटी में इन्वेस्ट करा। जैसे ही मेटल के रेट ऊपर चलेगा, जैसे सिल्वर 4,10,000 गई या गोल्ड 1,80,000 प्लस गया, तो उन्होंने ना उसको सेल करा,
मतलब अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए उन्होंने उसको प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर दिया। उस कारण जब सप्लाई बढ़ती है ना, जब ये एक्टिविटी होती है, गतिविधि होने के बाद जब वो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, उस कारण रेट में ना डाउनफॉल आपको देखने को मिल जाता है। तो कई सारे कारण है, एक दो नहीं है, बल्कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर समझना है, आप यूट्यूब पे एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं। उस पर इतनी लाखों हज़ारों वीडियोस आपको उपलब्ध मिल जाएगी, इसकी आपकी क्लैरिटी और अच्छे से और क्लैरिटी आ पाएगी। चांदी के अंदर तो भी जिन्होंने निवेश करा हुआ वो बड़े सोच रहे जी अब क्या करें क्या ना करें। जिन्होंने 4,10,000 के हिसाब से खरीदी वो चक्कर आ रहे हैं जिनको तो लगातार। राणा जी चांदी देखिए, सिल्वर हम ना, मैं फिर आपसे वो बात दोहरा रहा हूँ, मेरा ना मेन झुकाव गोल्ड की साइड इसलिए रहता है क्योंकि ना हमारी कंट्री और अदर कंट्रीज भी गोल्ड, जो इसकी सरकारें हैं उनकी बैंक्स है, जैसे हमारा अपना यहाँ पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या अगर मैं फेडरल बैंक की बात करूँ जो US अमेरिका का है, मेन ना कंट्रीज गोल्ड को बाइंग कर रही है आज की डेट में। जैसे आपने इस पे चर्चा करी, मैं एक बार और डाटा आपको बताता हूँ। इंडिया हमारा वर्ल्ड का 2nd नंबर का इंपोर्टर है। इंपोर्ट का मतलब जो सामान अपने को मतलब गोल्ड बाइंग कर रहा है, 2nd नंबर का इंपोर्टर है, और दूसरा कंज्यूमर भी है। मतलब जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड है ना, सबसे ज़्यादा कंजप्शन यहाँ पर हो रहा है 2nd नंबर पे, और पहले नंबर पे तो जैसे चाइना है। अब जैसे कि इसका एक आपको अनुमानित बता देता हूँ, $69 बिलियन का इंडिया गवर्नमेंट ने 2025 से और 26 में, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, 1 मार्च से और अप्रैल तक में बाइंग करा है जी, 6.5 लाख करोड़ का, जो उसको अगर INR में कन्वर्ट करेंगे 6.5 लाख करोड़ का। और एक साल पीछे की बात करते हैं, 2024 से 2025 में बाइंग हुई है 5 लाख करोड़ की, और 25 से 26 में बाइंग हुई है 6.5 लाख करोड़ की। और आपने जो रेट में फ्लक्चुएशन देखी थी ना जी, वो 25 के आसपास में थी। मतलब ऐसा नहीं है जी एकदम से खड़े पाँव आज ही इसी साल में आपको देख रहा है इन्फ्लेशन जो देखने को मिली है, या गोल्ड में जो बढ़त देखने को मिली है, ये बढ़त आपको 1.5 साल 2 साल से आप लगातार देख रहे हैं। जब से भाव था राणा जी 70,000 रुपये के आसपास, अगर आप एक बार कमेंट के माध्यम से भी हमें क्लैरिटी दीजिएगा कि जब से कब से गोल्ड में एकदम से बढ़ोतरी चालू हुई है। आई थिंक 70,000 के भाव से 70, 80, 85, 90, फिर लाख रुपए टच करा, 1,18,000, इस तरीके से गोल्ड ने ना अपनी प्लस होते हुए दिखाया है 1-1.5 साल के अंदर अंदर, ये सारी महिमा जो देखने को मिली अपने को। वैसे ना मैं अपना पर्सनल लॉजिक बता रहा हूँ जी, मेरे को ऐसा है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हर 4 साल में या 5 साल में गोल्ड डबल होना ही होना है जी। अगर आप पिछले पहले का ग्राफ देखेंगे ना जी, हाँ जी, तो क्या होता है हर 4 साल में गोल्ड में इतना मतलब कहीं ना कहीं ऐसा इंक्रीमेशन देखने को मिलता है कि वो डबल ही हो जाता है, डबल बराबर ही हो जाता है। हाँ जी। बट कुछ साल ऐसे आते हैं, जैसे 2024 से और 26 के बीच में हमने देखने को मिला कि 2 साल में गोल्ड डबल हो गया, क्योंकि 90,000 रुपये के भाव से सीधा डबल हो गया। आप देख सकते हैं हाईएस्ट तो अपना 180 आया है जी गोल्ड। और आज के डेट में गोल्ड अपने जो लोएस्ट पे है, मोटा मोटी 25,000 रुपये के आसपास पे अपने हाईएस्ट से लोएस्ट पे है। 1,080 से और 1,55 के भाव का अगर डिफरेंस निकालेंगे, 25,000 रुपये गोल्ड है। 25,000 अभी रिकवरी बाकी है जी, रिकवरी बाकी है। चांदी का भी आपको एक बार क्लियर कट बता देता हूँ, चांदी भी मोटा मोटी आपकी आ चुकी है जी 1-1.5 लाख के आसपास अभी भी है गुंजाइश। हाँ जी, मतलब अपने हाईएस्ट से नीचे चल रही है 1.5 लाख। अब कुछ लोग इसको पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि भाई पैनिक सिचुएशन है, लेकिन मैं जो मेरा नज़रिया है वो देखता है जी ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। देखिए मैं कभी भी किसी को एक हम ये नहीं कहते जी आप इन्वेस्ट करो ही करो। इन्वेस्ट की ना अपनी अब डेफिनेशंस होती हैं जी। अगर आप एक सपोज करिए आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट, अगर कोई जॉब कर रहा है तो सैलरी। आपको कुछ ना कुछ अपनी दोनों इनकम में से ना पार्ट को एक परसेंटेज डिसाइड करके इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता जी गोल्ड में करो, या आप कहीं भी कर सकते हैं जी जहाँ पर आपको लगता है कि इस जगह पर मेरा पैसा बढ़ेगा। अगर आप उसी पैसे को अपने लॉकर में, कैश में या घर पर रखते हैं, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। बल्कि अगर आप इन कैश करके घर में रखेंगे ना, आपका वो यूज़ होगा, बल्कि आपका वो स्पेंड हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा जी। इसलिए अपना कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखें, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ आती है जी, इसमें आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। जैसे शेयर मार्केट की बात करूं, बिना स्किल्स के आप वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको मतलब उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए अच्छे से। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, एक आप 1 ग्राम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। MMTC की जैसे मैं बात करता हूँ राणा जी, आज ना मैं वीडियो शुरुआत में MMTC जरूर दिखाऊंगा। MMTC की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारे पास बढ़ चुकी है, और शेयर मार्केट में तो जी बड़ा धक्का है, राणा जी कंगाल कर देता है बंदे को एकदम से। जो जिसकी स्किल नहीं हो, नया नया कोई आया हो अपना पैसा लेके, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। जिसके पास स्किल्स नहीं है या जिसको नॉलेज नहीं है, उसके लिए तो देखिए ये बात शेयर मार्केट में नहीं है, ये बात हर इंडस्ट्री की है। 100% में से जो 70% लोग हैं ना, वो लॉस करते हैं जी शेयर मार्केट में। जो नए नए आए हैं, जो मतलब पुराने बैठे हैं ना, उनको तो पता है कैसे स्किल्स क्या चल रहा है। पर जो नए नए आते हैं, जैसे अभी अभी कुछ ट्रेडर्स चले, नए नए यूट्यूबर आए, नए टेलीग्राम ज्वाइन करें, मैं अपने उसके में जानता हूँ जी कई जो कंगाल हो चुके हैं ना, कि मतलब जिन्होंने टेलीग्राम पे चैनल जाके ज्वाइन करे, गोल्ड अपने पैसे लगाए, खत्म जी सब। और एक बटन दबाया ऊपर तक गया, नीचे आया,
दिख रहा, जहाज उड़ रहा, ये उड़ रहा, गए जी बस। राणा जी इसमें पता है क्या होता है जी, सबसे पहले ना ये जाल होता है और एक चक्रवर्ती जाल होता है। मैं आपको बताता हूँ कौन लोग इसमें फंसते हैं और कैसे जाते हैं। जैसे किसी ने सपोज करो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे शेयर मार्केट में, मान के चलना, मैं इस शेयर मार्केट के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी बात को आप पूरा समझने की चेष्टा करना। लाख रुपए इन्वेस्ट करे, उसने प्रॉफिट देख लिया जी, मेरे लाख रुपए के 1,20,000 हो गए। कितना हो गया जी? लाख रुपए का 20,000 हो गया। उसने अपना कैलकुलेशन लगाया, भाई साहब मैं अगर इसको सेल कर दूं, मेरे पे ये धन है, मेरे पे ये धन है, तो मेरा इतना परसेंटेज आ जाएगा, मतलब 20% मैं कमा लूंगा घर बैठे बैठे। ऐसा दिमाग में साइकोलॉजी चल पड़ती है। उसमें क्या करता है इंसान ना, पहले अपना पैसा फिर लगा लेगा, हो सकता है फिर थोड़े पैसे और बढ़ जाए, 10% की चाल आ जाए, प्लस के अंदर बता रहा हूँ जी। फिर वो मार्केट से पैसा उठाता है जी, मैं तो राजा हो जाऊंगा, पहले दिन में राजा हो जाऊंगा। फिर एकदम से क्या होता है, जो वो डाउनफॉल होता है ना, वो डाउनफॉल सबसे हानिकारक होता है जी। क्योंकि ये सारी बातें ये मेरे को कहाँ से सुनने को मिली है, जो इस समस्या के अंदर हमेशा मतलब जो उलझे हैं, जिन्होंने अपना मोटा नुकसान करा है। अब देखिए ये इंडस्ट्री बेकार नहीं है जी, शेयर मार्केट बहुत एक अच्छी चीज़ है किन लोगों के लिए, जिनको इसकी नॉलेज है, जिनको इसमें पेशेंस है। ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 चीज है बिजनेस के लिए, जिसको नॉलेज है और स्किल्स है। अगर जिसको स्किल्स है, नॉलेज है, आप इसमें काम करिए ना जी। मेरा एक मान्यता क्या रहती है, अगर सपोज आप लाख रुपए कमा रहे हैं ना, उसका भी 50% का 50%, मतलब 25% आप, अगर आपको बेसिक नॉलेज है या आप ट्राई करना चाहते हो, उतने से करो। कि आपको ये तो होना चाहिए कि अगर बाई चांस मेरा 25% अमाउंट अगर नहीं रहा या अमाउंट चला गया, तो 75% अमाउंट मेरे पास फिर भी एक लाइफ लाइन के तौर पर अवेलेबल है। तो अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है जी। मेरी कैलकुलेशन तो इस तरीके से है। बाकी राणा जी ये शेयर मार्केट की बात नहीं है, हर व्यापार की बात है। अगर सपोज आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास जैसे कई लोग आते हैं, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, उनको अपने एरिया की नॉलेज नहीं है कि उनके पास ज्वेलरी क्या चलनी है। वो कहते हैं बंसल जी आप मेरे को ना इतने रुपए का मेरा बजट है, आप मुझे ज्वेलरी दे दो और मेरे को अपना व्यापार स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं होता जी। आपको पहले ये समझना है, अगर सपोज करो आप मेरे से डायमंड ले गए और आपके वहाँ पर चलता है एंटीक है, या आप मेरे से प्लेन ज्वेलरी ले गए, वहाँ पर चलता है एंटीक है, या प्लेन चलता है आप मेरे से एंटीक ले गए, तो आप तो पहले दिन ही फेल हो जी। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे ज़रूरी है कि आपकी मार्केट में चल के आ रहा है, आपको मतलब आप अपने पास प्रोडक्ट रखोगे। अब इसमें भी बात आती है, सपोज करो प्लेन ज्वेलरी आपके पास चलती है, प्लेन में भी आपके पास सबसे ज़्यादा कौन सा आर्टिकल चलता है? नेकलेस चलता है, बैंगल चलता है। नेकलेस भी चलता है तो 18 कैरेट वाला या 22 कैरेट वाला। 22 कैरेट भी चलता है तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए डीप के अंदर कि कौन से कितने वजन के आसपास चल रहा है। आपने सारा इन्वेंटरी लाइट वेट की कर ली, लेकिन आप पे डिमांड है हैवी वेट की, तो ये सब चीज़ें जाननी जरूरी है। अगर आपने बिजनेस के, ऐसा नहीं है जी शेयर मार्केट में नुकसान है, अगर व्यापार भी आपने बिना सूझबूझ के, बिना नॉलेज के साथ में इन्वेस्ट कर लिया, अगर आपकी परचेजिंग सही नहीं हुई, तो आप पहले दिन उसमें भी मतलब आपका खराब हो सकता है व्यापार। तो ये तो हर फील्ड के साथ ये बात निर्भर होती है जी। आपकी परचेज सॉलिड होनी चाहिए, एजुकेशन उस इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हो उसकी एजुकेशन तो रिक्वायरमेंट है ही जी। बाकी मैं एक बार राणा जी एमएमटीसी की बात करता हूँ। एमएमटीसी की सबसे ज़्यादा हमारे पास रिक्वायरमेंट रहती है। पहले क्या होता था जी, जैसे ये देखिए मैं पहले आपको शुरुआती बता देता हूँ। 1 ग्राम से मात्र हमारे पास एमएमटीसी स्टार्ट हो जाता है। 1 ग्राम से 1 ग्राम है, फिर उसके बाद 2 ग्राम है जी, फिर 5 ग्राम है, और आप 10 भी आता है, 10 वाला ये रहा जी, और 20 ग्राम का आई थिंक इसमें लगा नहीं रखा डिस्प्ले, 20 भी है और 100 ग्राम भी है, ये 50 वाला है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से क्या होता है जी, जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो मतलब कुछ ना अपनी एक पर्टिकुलर बांध के इन्वेस्ट करें कि मेरे को इतना रुपए इस इंडस्ट्री के अंदर देना ही देना है। मैं फिर कहता हूँ जी, गोल्ड आप किसी भी रूप में ले लो। सपोज करिए आप 1 ग्राम से कम का भी है जी एमएमटीसी का। राणा जी वैसे एमएमटीसी 1 ग्राम से कम आता है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल 1 ग्राम का भी है। हाँ जी, 1 ग्राम से शुरुआत करते हैं जी। 1 ग्राम से शुरुआत है जी। 1 ग्राम तो लगभग कोई अपना मंथली सैलरी का अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो इसमें एक ऑप्शन ये भी है जी। हाँ बाकी सारे अपनी जेब के हिसाब से, अपनी सूझबूझ के हिसाब से। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ जी। हाँ जी, मैं नॉर्मल कॉइन्स में डील नहीं करता। नॉर्मल कॉइन्स पे ना राणा जी हम पहले डील करा करते थे, लेकिन अपने को ना संतुष्टि नहीं मिली। हाँ जी। देखिए एक ज्वेलर के लिए भी सबसे डिफिकल्ट क्या है, वो भी लागत लगा रहा है। मैंने सपोज ये कॉइन्स मेरे पास है, मैंने भी तो अपनी लागत लगा रखी है जी। अब मैं भी एक एज किसी से जब आगे कंपनी से लिया, उनके लिए तो मैं भी कस्टमर हूँ। मैं भी चाहूँगा कि मेरे पे एक अच्छा खरा माल आए। एमएमटीसी को मैंने जितनी बार भी जांचा है ना, जितनी बार खरा निकला है, जैसे एज ए ज्वेलर हम भी जांच करते हैं जब, या मेल्ट करके या चेक करते हैं, हमेशा हमें ओके रिपोर्ट मिली है एमएमटीसी के अंदर। और नॉर्मल कॉइन्स में कहीं ना कहीं टुकड़ों में कहीं ना कहीं हमें फ़र्क एक इक्की दुक्की बार देखने को मिला, तो वहाँ से ना अपना मन नहीं है। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक देसी घी है, घी के अंदर देसी घी है जी। इसकी जो प्योरिटी है वो पूरी 99.9 की है जी। हाँ, प्योरिटी पूरी इसकी मिलेगी जी। एमएमटीसी का मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए जी, इसकी जो आप एक बार राणा जी इस पे दिखा दो, हमारे व्यूअर्स इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अंदर जो प्योरिटी होती है वो होती है 49 की, जैसे 99.99% की प्योरिटी होती है। जैसे गोल्ड के अंदर है, ये सिल्वर के अंदर भी अवेलेबल रहता है। अब सिल्वर भी एक बार दिखा देते हैं राणा जी। अभी ना अक्षय तृतीया का
आने वाला है वीक अक्षय तृतीया पे। ऐसा नहीं है जी हमारे पास स्टॉक या वैरायटी अवेलेबल नहीं रहेगी। हाँ जी। तो हमारे पास अक्षय तृतीया पे भी आपको हर चीज़ें मिलेगी, दिवाली पे, अक्षय तृतीया पे, धनतेरस पे, क्योंकि हम ना MMTC के एक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो आपको कहीं से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हर मार्केट से और आप में लेने में कितने रुपए का डिफरेंस और कितने रुपए की बचत कर सकता है जी? राणा जी अब मैं इसका ना क्लैरिटी नहीं दे सकता, कारण बताता हूँ क्यों। अब सपोज करिए मैंने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ मैं 10 रुपए की सेल कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे को क्लियर नहीं है कि मार्केट में कोई हो सकता है 12 की सेल कर रहा हो, कोई हो सकता है 15 की सेल कर रहा हो। ये तो आपको खुद कंपैरिजन क्या करना है कि जिस भी जगह आपके आसपास मतलब आप जहाँ से ले रहे हैं और आप वहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं। हो सकता है आपकी मार्केट में 12,000 रुपये मतलब 2,000 रुपये ऊपर सेल हो रहा हो या किसी जगह पे 5,000 रुपये ऊपर सेल हो रहा हो। तो ये प्रमाण एक पर्टिकुलर देना सही मतलब नहीं क्लियर हो पाएगा। तो मैं तो आपको ये चीज़ बता रहा हूँ जी, मैं देखिए हमें ना बिल्कुल एक मिनिमल प्रॉफिट कमाने में इंटरेस्ट रहता है जी, उतना ही हम अर्न करते हैं। चाहे अपनी ज्वेलरी के अंदर भी सपोज करिए मेरे पास 2.9% ज्वेलरी से मेकिंग से स्टार्ट हो जाती है, 2.9, 3.9, 4.9 और आगे ऐसे मेकिंग चार्जेस चलते रहते हैं। हाँ जी। तो हर मेकिंग चार्जेस जो चलते हैं ना जी, उसमें हमारा मार्जिन मिनिमम और टू मैक्सिमम आधे % से 1.5% रहता है। और हमारा जो थिंकिंग है, हमें पर्टिकुलर कस्टमर से 1 कस्टमर से 100 कस्टमर तक का टारगेट है। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे से कस्टमर की रेशियो एक जुड़े। तो इसी तरीके से हमारे अपना व्यापार करने का स्टाइल है। बाकी मैं ज्वेलरी से आपको रूबरू करा। ज्वेलरी दिखाओ जी, सबसे कम मेकिंग चार्जेस में क्या क्या अपने पास अवेलेबल है? सबसे पहले मेकिंग चार्जेस का ही फंडा बता दो जी। और मेकिंग चार्जेस का फंडा क्या रहता है जी, आप सपोज करें राणा जी मैंने आपको एक कॉटन का थाल ला के दे दिया, समझते रहना, कॉटन का थाल ला के दे दिया। अगर आप उस कॉटन के थाल से मनीष मल्होत्रा से स्टिचिंग करवाएं और एक अपने घर के लोकल से स्टिचिंग कराएं, तो रेट क्या सेम रहेंगे, फ़र्क रहेगा? बहुत डिफरेंस आ जाएगा जी। बहुत डिफरेंस आ जाएगा। या क्वालिटी में फ़र्क रहेगा, नहीं रहेगा? क्वालिटी तो एक ही है जी, थान एक है, कॉटन एक ही है। कॉटन आपके नॉर्मल दर्जी ने भी सिला और कॉटन आपके एक बहुत बड़े डिजाइनर ने भी सिला स्टिच करा है। तो फर्क इसका नहीं आता जी, फर्क आता है जो आपका आता है उसको निकाशी देने वाले पे ऊपर बात है, वो डिजाइनर कौन है। देखिए सबकी ना अपनी एक कॉस्ट निर्भर होती है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ राणा जी, सारा सबसे पहले निगाह करा दो, लेटेस्ट स्टॉक आया है या इस वाले सेट से स्टार्ट करना। बहुत प्यारा इनेमल का काम हुआ हुआ है, इनेमल का वर्क हुआ हुआ है। और इस तरीके से आप देखिए लाइट वेट के अंदर, लाइट वेट कलेक्शन के अंदर ये आपको वैरायटी मिल जाती है। अब ना इसका कैसा अमाउंट कैलकुलेट होता है, जैसे आपका एक गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट जो अमाउंट है इसमें गोल्ड का निवेश होता है जी। बाकी जैसे स्टोन आप जो देख रहे हैं, एसेसरीज देख रहे हैं, इसका एक नॉमिनल चार्ज रहता है। गोल्ड का पैसा पे करना, मेकिंग चार्जेस पे करनी है और फैशन एसेसरीज का पे करनी है। इसी तरीके से आप देखिए ऊपर की साइड पे हमारे इस पे भगवान जी हमारे कौन से हैं जी, हमारे राधा कृष्ण जी की तस्वीर इसमें इम्पोज्ड है। हालांकि इसके इयरिंग पे भी राणा जी फोकस कराना, इयरिंग भी बड़े सुपर और लाजवाब होने वाले हैं। और बाकी इधर भी आप एक ना निगाह घुमा दो हमारे पेंडेंट सेट्स पे, आप इसमें गोल्ड की बेल्ट भी अटैच कर सकते हैं, आप इस पे माला भी अटैच कर सकते हैं। ये पेंडेंट है जी, पेंडेंट के साथ इयरिंग्स है। लाइट वेट कितने ग्राम से स्टार्ट है जी ये? स्टार्ट का मैं अगर बता दूं, जैसे लाइट वेट तो मुझे ये लग रहा है 22 ग्राम का ही आ गया जी, 22 ग्राम का पेंडेंट ये आ गया। और मोटा मोटी आप ये मान के चलो ना जी 2-2.5 तोले से स्टार्टिंग हो जाती है, 2-2.5-3 तोले के अंदर। ये लेटेस्ट हो गया, बिल्कुल ये लेटेस्ट हो गया। अब यहाँ की मैं बात करता हूँ राणा जी, कल परसों तो आपने 1 ग्राम तक के भी दिखाए थे जी, 1 ग्राम के राणा जी मिली में भी दिखाए थे, वो जो मिली के 800 मिली का दिखाया था, वो प्लेन के पेंडेंट थे जो बिल्कुल लाइट वेट के आते हैं ना जी, प्लेन वाले। तो मेरे पास तो हर तरीके की मिठाई है जी। कोई कस्टमर हमारा पसंद करता है काजू की बर्फी, कोई बादाम की बर्फी जी, तो मेरे पास सारी चीज़ आपको उपलब्ध मिलेगी। अब ये देखिए जी, ये सारे ये सबसे पहले तो इसकी बता दो जी, ये पेंडेंट सेट है। हाँ, और इसके साथ जो भी मतलब वजन है वो इयरिंग के साथ है जी। इयरिंग के साथ है जी, जैसे मैंने इसका 22 ग्राम आपको बताया है जी। माला इसके साथ ना वो आप अलग से इसको परचेज कर सकते हैं, माला भी रहती है, माला गोल्ड की चैन भी। हाँ गोल्ड की, वो अपने कस्टमर की अपनी चॉइस है। अब ये देखिए जी, ये आपकी एंटिक की रिंग्स आ गई। एंटिक की रिंग्स के अंदर कॉकटेल रिंग्स इसे कहा जाता है जी। कॉकटेल रिंग के अंदर वैरायटी है। ये आपके एंटिक के मांग टीका आ गई जी, मांग टीका लाइट वेट के अंदर है। सपोज करो आप ये पेंडेंट ले रहे हैं राणा जी, इस पेंडेंट पे निगाह कराओ, इसके साथ आप ये वाला मांग टीका ले लो। ये देखो जी, मैं इसके साथ ही लगा के दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए हमारे पास में आपको मतलब आप इसको कस्टमाइज करा के पूरा पेड़ तैयार करवा सकते हैं। ये देखिए राणा जी, इसकी मैचिंग और इसकी मैचिंग काफी हद तक आपकी जा सकती है। इसमें आप स्टोन थोड़ा सा चेंज करवा सकते हैं। बाकी आपने अभी माला की बात करी थी, माला कुछ इस तरीके से भी आती है जी। ये गोल्ड की है? नहीं, ये फैंसी माला होती है जी। अच्छा, ये ऊपर सेमी प्रीशियस होती है। ये ऊपर जो है ये गोल्ड तो नहीं है? नहीं, माला टोटली आपकी देखिए एक्सटर्नल पार्ट हो गया ना जी। अच्छा जी, माला टोटली अलग है जी। हाँ, अब इस पे सपोज करो आपने इस पे लगाई, अब ये देखिए इसकी लुक कैसी हो जाती है। ये पूरा पेंडेंट एक लॉन्ग सेट में तब्दील हो जाता है। तो एक बार राणा जी इस पे भी निगाह करा दो, मांग टीका पे निगाह करा दो, लाइट वेट के अंदर है। ये देख सकते हैं। बाकी और सामान मैं दिखाता हूँ। अभी हमारे पास ना लाइट के प्लेन सेट्स आए हैं और काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, तो मैंने उसको हमारी टीम ने पूरा वजन के साथ उसको सेट करा। ये मात्र आपका ये वाला देखिए 7 ग्राम 150 मिली,
7 ग्राम 150 मिली का सेट आया है, सारे वाइट टैग है। वाइट टैग का मतलब है जो अभी लेटेस्ट हमारे स्टॉक में इन हुआ है, जो लेटेस्ट अभी सारा लेटेस्ट आया जी। हाँ सारा लेटेस्ट आया है, लाइट वेट का सेट है। फिर इससे थोड़ा वजन प्लस करते चले जाएंगे। देखिए आगे चलते हैं, 11 ग्राम का आ गया जी, 12 ग्राम का आ गया। फिर इस साइड पे देखते हैं जी, इधर भी 12 ग्राम है, 13 ग्राम। तो ये पूरा इन्होंने वेट के साथ सेट करा है। 13 ग्राम आ गया जी। ये वाला राणा जी इधर भी दिखा दो, 17 ग्राम का प्लेन का सेट आ गया जी। 17 ग्राम 700। और ये वाला 19 ग्राम। तो ये कैसे डलता है? ये अपना चैन के अंदर सोने की नहीं चैन होती है ना। ये देखिए कुंडे दिख रहे हैं राणा जी आप, ये देखिए कुंडे इधर दिख रहे हैं आपको, इधर हर एजिस पे कुंडे हैं। इस कुंडे पे माला नॉर्मल वो येलो माला होती है, वो अटैच होती है दोनों साइड पे, और उसको आप इजीली वेयर कर सकते हैं। मतलब ये कोई इतना टेक्निकल वोट नहीं है जी। और अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। लाओ मैं दिखा देता हूँ आपको, बेसिक माला दिखा देते हैं। ये माला होती है जी। पहले ना इसमें हम क्या करते थे, सोल्डरिंग वाला पार्ट रखते थे, लेकिन अब हमने ये वाला सिस्टम बना दिया। इसमें ये देख रहे हैं लॉक, ये लॉक, इसको आप आराम से एक भी कुंडे में डाल के दोनों साइड पे इसको आप इसको आराम से वेयर कर सकते हैं। तो ये चलती है जी बेसिक माला। बाकी तो देखिए मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है। आपको एंटीक के कुछ दिखा देता हूँ लॉन्ग सेट में, और कुछ इस तरीके से वैरायटी दिखा देते हैं। ये देखिए जी, एक बार इस पर निगाह करा दो जी। ये हमारा लाइट वेट का सेट आ गया। लॉन्ग सेट के अंदर काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये है आपका 6.5 तोले के अंदर, 64 ग्राम है, 6.5 तोले के अंदर है। ये वाला जो आपका 55 ग्राम कुछ है, तो ये 5.5 तोले के आसपास हो गया। राणा जी एक बार ना इसके पेंडेंट पे फोकस कराना, मैं इसको एक बार साइड करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप देख रहे हैं जो इस पर गॉड फिगर है, ये थोड़ी सी बाहर की साइड है। ये इसको कहते हैं 3D एनिमेशन का वर्क, मतलब जो कास्टिंग की मदद से 3D वर्क इस पर उभर के दिखता है आपको। ये इस तरीके का वर्क आपको निगाह इस पर आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी, ये एलिफेंट है जी ये। हाँ यहाँ पर बीच बीच में माता लक्ष्मी जी भी और एलिफेंट का भी निकाशी है। ये देखिए ना जी। अच्छा इस साइड दूसरी। हाँ इस साइड दूसरी, उधर की साइड पे ये रहा आई थिंक, ये वाला एलिफेंट का इसके ऊपर की साइड पे ये रहा, ये एलिफेंट का इसमें निकाशी हुई है। एंटीक ज्वेलरी में क्या होता है जी, एक एक बारीकी चीज़ों पे निकाशी देखने का मतलब, एंटीक में सबसे ज़्यादा समय क्यों लगता है, हमें एक एक चीज़ पे निकाशी पे ध्यान देना पड़ता है। मतलब अगर एलिफेंट है तो जो एलिफेंट की आप सूंड आगे की कह सकते हैं, वो भी हमें बिल्कुल एक बारीकी तरीके से निकाशी देनी पड़ती है। ये सारा देखिए कारीगर हाथ का काम है जी। इस तरीके से चौकर भी दिखा देता हूँ, ये ब्राइडल के चौकर है। अब ये वाला भी ना डिफरेंट क्यों है, मैं आपको एक बार इसके अंदर एलोबरेट करता हूँ डिजाइन को। सबसे पहले राणा जी अभी देख रहे हैं इसके अंदर स्टोन के ऊपर गोल्ड का वर्क हुआ हुआ है। हाँ जी, ये अलग हटके निकाशी है। आप देखेंगे हर स्टोन अलग कलर के लगे हुए हैं और हर स्टोन के ऊपर एक लीफ पैटर्न का वर्क हुआ हुआ है। हाँ जी। मतलब ये चीज़ जो होती है ना, खूबसूरती 10 गुना बढ़ा देती है। अब ये जो आप देख रहे हैं नीचे आप जो स्टोन देख रहे हैं, इसको इंग्लिश ब्लू कलर इस तरीके से कुछ कहा जाता है। इसमें आप अपना कस्टमाइज भी करा सकते हो। इसमें बीच बीच में हमने इनामल का वर्क दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं इनामल का वर्क हुआ हुआ है। और इसका वेट बता देता हूँ, मोटा मोटी ये 10 तोले के आसपास, 107 ग्राम के आसपास होने वाला है। एयरिंग के साथ है, एयरिंग भी राणा जी इधर निगाह करा दो। आप टोटली कोई भी चीज़ कस्टमाइज करा सकते हैं। फिर से एक बार चोकर एक और आ गया, मैं एक बार निगाह करा देता हूँ। मेन चीज़ है हमें ना अपनी वर्कमैनशिप दिखानी है, डिजाइनिंग दिखानी है। राणा जी पर इस साइड से दिखाना। हाँ जी। आप ये देख रहे हैं लीफ का काम इस साइड पे हुआ हुआ है। हाँ जी। लीफ का वर्क देखो, जैसे पीछे हमने गोल्ड बेस का काम दिया हुआ है, उस पर हमने लाइनिंग दार एक इस पर वर्क करा हुआ है, फिर उस पर लीफ का पैटर्न दिया है, जिससे कि ये लीफ हाईलाइट हो रही है। फिर आप ये देख सकते हैं मल्टीपल, हम चाहते थे एक सिंगल स्टोन भी लगा सकते थे। मैं इस वाली साइड की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो आप देख रहे हैं, हम एक वाइट कलर का स्टोन लगा सकते थे, लेकिन हमने इसमें तीन करके उसको स्टोन को लगाया हुआ है, जिससे कि बारीकी लुक बढ़ जाए, बारीकी निकासी बढ़ जाए। राणा जी एक बार ना इसमें जूम कराना, जितना जूम करा सकते हैं। इसमें एक बार वर्क दिखाना किस तरीके का वर्क हुआ है जी। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब ये वाला जो आप स्टोन देख रहे हैं, इस स्टोन पे भी हमने गोल्ड का एक इस तरीके का वर्क दिया जो उभर के निकल कर आए। ये वाला पैटर्न देखो जी, ये जो साइड पैटर्न है, एजिस पैटर्न है, इस टोटली आप स्टोन को अपना कस्टमाइज करा सकते हैं, अपने ड्रेस कोड के हिसाब से आप चेंज करवा सकते हैं। बाकी बैंगल का दिखा देते हैं, बैंगल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, बैंगल के सारे दिखा देते हैं आपको, CNC भी, एंटीक भी, जिससे आप कंपैरिजन कर पाएँ। ये देखिए जी, अभी इनामल के अंदर ये वाली बैंगल आ जाती है। ये विदाउट इनामल में स्टोन वर्क किया जाता है। अभी राणा जी वाली ना टोटली प्लेन की है। आप ऊपर से नीचे दिखाना जी, ये सारा प्लेन का सामान आया है। ये देखिए ये वाली बैंगल तो इस पे HUID हर चीज़ पूरी ज्वेलरी पे आपकी मेंशन। हमारे पास किसी भी कस्टमर तक कोई प्रोडक्ट जा रहा है, हमारा A से लेके Z तक का HUID हॉलमार्क सारा सर्टिफाइड माल रहता है, क्योंकि हमारे पास ना अपने आप टीम्स रहती है जो ऑलरेडी पीछे जो प्रोडक्ट है उसको रेक्टिफाई करके, वेरीफाई करके ही आगे हम सेल्स पे आगे लेकर। कल एक रील आ रही थी जिसकी भी दुकान पे आपका ये लगा हो ना जी, ये जो आपका ये लगा है, ये वेरीफाई और आर्टिकल। हाँ जी, ये क्या होता है जी? ये हम ना बेसिकली देखिए गवर्नमेंट, मतलब ये क्या नाम है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको एक अवेयरनेस के लिए हमने एक लगा रखा है जी। BIS केयर को जैसे आप जगह जगह वॉल्स पे भी देखेंगे ना, हमने लगा रखा है जी हॉलमार्क HUID, जिससे कि कोई अगर एक्सप्लोर के लिए भी आ रहा है उसको क्लैरिटी रहे कि प्रोडक्ट परचेज करते हुए क्या चीज़ों, किन बातों का ध्यान देना होता है। और राणा जी एक बार इस पर निगाह करा दो, जैसे ना हमारी जो व्यूअर्स हैं, लेडीज़ जो है हमारे यहाँ पर कमेंट्स आते थे कि हमें ना लाइट वेट डेली वेयर में दिखाओ जी बैंगल।
अब ये जो डेली वेयर में है, इसका जो वजन है आई थिंक 47 ग्राम कुछ आ रहा है ना जी। तो मोटा मोटी आप मान के चलो 47 का मतलब हो गया 11.5-12 ग्राम के आसपास ईच बैंगल का वेट हो गया जी। मोटा मोटी 11.5-11 ग्राम के आसपास आप मान के चलो कि वेट इसका आ जाएगा आपको। और बाकी आपको और भी चीज़ें दिखा देते हैं। ये देखिए जी, ये आ गया आपका, ये प्लेन के अंदर आ गया, जो आप रेगुलर वेयर में इसको वेयर कर सकते हैं जी। इस तरीके से थोड़ा हैवी में जाएंगे तो कड़े आ जाएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से देखना चाहेंगे। ये वाला पैटर्न राणा जी आप जो देख रहे हैं ना, इसमें डायमंड नहीं है, इसमें रोडियम का काम है। ये सारा रोडियम पॉलिश है। देखने में ऐसा लगेगा जी डायमंड, इसके अंदर डायमंड इम्बोस्ड है। ये मैजिक सेटिंग मतलब दूसरा वर्क होता है, इस वर्क को मतलब रोडियम पॉलिश वाला कहते हैं जी सेंटर में। और आपको ना बिल्कुल इसमें इतना फाइन वर्क हुआ हुआ है, मतलब यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो क्लियर नहीं हो पा रहा कि यहाँ पे डायमंड है रोडियम है। तो इस तरीके से और भी दिखा देते हैं। अब पेंडेंट दिखा देते हैं। डायमंड के पेंडेंट की काफ़ी ज़्यादा हमारे पास डिमांड रहती है। अब जो भी राणा जी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, ये टोटली IGI सर्टिफाइड है। हमारे पास हर प्रोडक्ट IGI रहता है, सर्टिफिकेशन के अंदर ही डील करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट की पिक्चर रहेगी, उसकी कलर क्लैरिटी। पहले वो आपके थे गोल्ड पेंडेंट, अभी ये डायमंड, ये डायमंड के। मैंने फिर से बात दोहरा रहा हूँ, हमारे पास हर तरीके की वैरायटी अलग है। राणा जी यहाँ से दिखाते हुए चलना, ये वाला आप दिखाना है कि किस तरीके का पेंडेंट होने वाला है विद इयरिंग के साथ है। इयरिंग को एक बार मैं स्किन टोन पे दिखा देता हूँ। डायमंड में क्या होता है, स्किन टोन पे ही निकल के इसकी खूबसूरती आ पाती है। जैसे मैं एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये वाला एक बार टॉप ये पेंडेंट दिखाना जी, स्किन टोन पे जो इसकी खूबसूरती आएगी ना, वो आप उसको देख ही नहीं सकते उस पर। ये देखिए जी, बाकी आपको विजिट करना पड़ेगा जी। अच्छा जी, मतलब जैसे भी ये आपका सब पेंडेंट के साथ ईयरिंग तो है साइड में? हाँ, साथ में हर पेंडेंट के साथ इयरिंग है। आप एक बार इस साइड पे निगाह करा दो, इधर भी, इधर एक बार ना एक लुक घुमा दो, जिससे कि कोई भी जो व्यूअर है वो आप हमारे से स्क्रीनशॉट लेके भी आ सकते हैं, एक आइडिया भी ले सकते हैं। डायमंड का रेट? डायमंड का जो रेट होता है ना जी, उसके कलर क्लैरिटी पे निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको इतना फ़र्क बता देता हूँ, मार्केट से 30 to 40% बेस्ट रेट में मैं आपको डायमंड रेट्स प्रोवाइड करूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई डायमंड का रेट है 35,000 कैरेट पर कैरेट, 35,000 पर कैरेट, वो आपको मार्केट में कम से कम मिलेगा जी 60,000 रुपये कैरेट, 70,000 रुपये कैरेट, 80,000 रुपये कैरेट, कम से कम की बता रहा हूँ जी। क्योंकि हमारा ना उद्देश्य देखिए एकदम ऐसा नहीं है जी, एक कस्टमर आया और सीधा मार्जिन, ऐसा नहीं है जी। हमें हर एक कस्टमर से लिमिटेड मार्जिन पे काम करना है, वर्कमैनशिप। और इसमें भी आपकी फैसिलिटी क्या है, अगर आप कभी इसको बायबैक करने आते हैं, वापसी करने आते हैं, देखिए सेल तो हर कोई कर रहा है, मेन चीज़ है कि पारदर्शिता जरूरी है। आप जब वापसी करने आएंगे तो इस पर हम क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। अगर आप कहते हैं कि एक्सचेंज कर दो, आपका एक्सचेंज हो जाएगा जी। जैसे सपोज करो आज से आप 1 साल पहले लेके गए थे और आज आप इसको एक्सचेंज करने आ रहे हैं, आज एक्सचेंज करने आए तो आज के हिसाब से गोल्ड के पैसे कैलकुलेट होंगे। डायमंड में आपका एक्सचेंज में कोई भी डिडक्शन नहीं है। हाँ जी, मतलब जो आप नया पीस लेंगे आर्टिकल, उसके वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी। अगर जो मैं इसकी जगह ये लेता हूँ तो कोई पैसे का डिफरेंस? डायमंड टू डायमंड में एक्सचेंज में कोई डिडक्शन नहीं है। अगर कोई कैश लेना चाहे जी? हाँ, इन कैश की बात बताता हूँ। अगर सपोज करो राणा जी के हाथ में जो आर्टिकल है, आप मेरे पास आज से 1 साल पहले लेके गए थे, उस समय 90,000 का भाव था और डायमंड की जो वैल्यू थी, इस पे डायमंड इसके अंदर 20,000 रुपये का लगा हुआ था। 20,000 का डायमंड था ना, तो मैं आपको 10% काट के मतलब 18,000 रुपये डायमंड की वैल्यू आज आपको रिवर्ट कर देंगे। और गोल्ड 90,000 से सीधा 1.5 लाख रुपये आ चुका है। 90% पैसा आप डायमंड का। और गोल्ड का जो मार्केट रेट का करंट चल रहा है, जैसे आज का भाव जो है 1.5 लाख रुपये के आसपास का भाव है, 1.5 लाख रुपये में आपको इन कैश कर दूंगा। 90,000 से आपने परचेज करा था 90,000 में, आज आपकी वैल्यू हो चुकी है 1.5 लाख की। डायमंड आप लेके गए थे 20,000 का, 18,000 रुपये आज भी आपको बायबैक कर देंगे। इसके पीछे भी एक रीज़न होता है, 2,000 रुपये क्यों कट हुए। 2,000 रुपये इसलिए कट हुए, 10% इसलिए कट हुए, हम उस डायमंड को ना रीयूज़ नहीं कर सकते, हमें वो लैब भेजना पड़ेगा उसी रीफिनिशिंग के लिए, क्वालिटी के लिए। तो वो चीज़ें हमें करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए आप यूज़ करते हैं तो हर चीज़ में हल्का हल्का फेड अप, हल्का हल्का निशान, स्क्रैचेस आते ही आते हैं जी। तो इसी तरीके से हमारी ट्रेडिंग रहती है, डीलिंग रहती है। बाकी राणा जी एक ही वीडियो में सारी चीज़ें वैरायटी दिखाना, चीज़ें करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि राणा जी कहते हैं दिखाते दिखाते नहीं थकेंगे, लेकिन वाकई में दिखाते दिखाते टीम देखिए है तो ह्यूमन ही, जिस दिन रोबोट आ जाएंगे उस दिन वो भी नहीं थकेंगे जी। तो बाकी वैरायटी आपको काफ़ी मिल जाती है। हर चीज़ आपको जो प्रोडक्ट देंगे जेन्युइन देंगे, खरीदेंगे। 22 मतलब 22, 18 मतलब 18, कहीं से कहीं फ़र्क नहीं आ सकता। जब तक के लिए राम जी विजिट करें और फीडबैक दें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये दोस्तों इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, ये दोस्तों इनका एड्रेस है। कभी भी दोस्तों आप चांदनी चौक आ रहे हो तो ज़रूर दोस्तों एक बार विजिट करें इनकी दुकान। देखने का कोई पैसा नहीं दोस्तों, एक बार आके समझे, आपको सबसे कम मेकिंग चार्ज के अंदर इनको हर वैरायटी मिल जाएगी। अगर किसी को 2.9% चाहिए वो मिल जाएगा, ऊपर चाहिए वो मिल जाएगा।